नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद इंसान के साथ क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? और गरुड़ पुराण में बताए गए रहस्य क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद की अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा के बारे में। यह कथा केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच का संवाद है। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, पाप और पुण्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा शरीर को छोड़ देती है। उस समय आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और घर के आसपास ही रहता है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हो, भगवान का स्मरण किया हो और दूसरों की मदद की हो, तो यमदूत शांत और सौम्य रूप से आते हैं। लेकिन जिसने पाप किए हों, दूसरों को दुख दिया हो, छल कपट किया हो, उसके लिए यह यात्रा कठिन बताई गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में कई दिन लगते हैं। इस दौरान उसे अपने कर्मों का एहसास होने लगता है। रास्ते में उसे भूख, प्यास और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक कर्मकांड और पिंडदान करने की परंपरा है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जैसा कर्म वैसा फल। गरुड़ पुराण इसी बात को बहुत गहराई से समझाता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में दान किया हो, भूखे को भोजन कराया हो, माता पिता का सम्मान किया हो और भगवान की भक्ति की हो, तो उसकी आत्मा को शांति और अच्छा मार्ग मिलता है। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, धोखा देते हैं, निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनके लिए कठिन परिणाम बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में नरक की कई प्रकार का वर्णन मिलता है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। हालांकि दोस्तों, इन बातों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। असली संदेश यह है कि इंसान को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि धन, सुंदरता और शक्ति सब यहीं रह जाते हैं। केवल कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी आत्मा को विशेष शांति मिलती है। इसलिए हमारे संत और शास्त्र हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करने की सलाह देते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पूरे जीवन का चित्र दिखाई देता है। उसने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, कहाँ अच्छा काम किया और कहाँ गलती की, सब कुछ उसके सामने आ जाता है।
उस समय कोई झूठ या बहाना काम नहीं आता। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि रिश्तों और इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। लेकिन गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है। हमें हर दिन अच्छे कर्म करने चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। भगवान हमेशा ऐसे लोगों पर कृपा करते हैं। गरुड़ पुराण में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्रोध, अहंकार और लालच इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। यही तीन चीज़ें मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और भक्ति मार्ग के साथ चलना चाहिए। दोस्तों, सोचिए, यदि आज हमें पता चल जाए कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है, तो क्या हम वही जीवन जीना चाहेंगे जो अभी जी रहे हैं? शायद नहीं। इसलिए हर दिन को अच्छे कार्यों में लगाइए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि अंत में केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर और अमर है। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही जीवन का चक्र है। तो दोस्तों, हमें डरने की नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हर दिन भगवान का धन्यवाद कीजिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आपको यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत धार्मिक कथा के साथ। धन्यवाद।